के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। बहुत दिन से अफवाह उड़ रहा था कि ये जो दिल्ली मेट्रो का जो जॉब नोटिफिकेशन है ये फेक है, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग रिक्वायरमेंट इसके बारे में बताया जा रहा था। बट नहीं, आज 14 दिसंबर को ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है सबके लिए। आप फॉर्म जाके भर सकते हैं, ठीक है। तो बी टेक है, आप डिप्लोमा है, ITI है, LLB है, मीन्स नॉन टेक के लिए भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कुछ नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब अवेलेबल है। कुछ रेगुलर बेसिस पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया जो हमारा रेगुलर बेसिस पे भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जनरली है। ऐसे ही हमारा जो अगला है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, उसमें भी हमारा कुछ रेगुलर बेस पे भी है, कुछ नॉन रेगुलर बेस पे भी है। सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, ठीक है। तो अब हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पोस्ट हैं, कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, बीटेक वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो दोनों डुअल डिग्री है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबके रिक्वायरमेंट के डिटेल वगैरह सब कुछ बताएंगे। लास्ट डेट है हमारा इसका 13 जनवरी, तो 13 जनवरी से पहले आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइज, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारा इसका। तो देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। स्टार्टिंग डेट, फॉर्म खोल चुका है, आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके फॉर्म भर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उससे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नीचे लिंक है और मैं इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप उससे डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। तो अब स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये 10 AM लिखा है, बट ये 2-3 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है फॉर्म, ठीक है। इसीलिए बहुत लोगों को डाउट लग रहा था कि फेक है वगैरह है ये सब। लास्ट डेट भी आपको ध्यान देना है, 13 तारीख को लास्ट डेट है। तो यहाँ पे काफी रेगुलर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यहाँ पे बहुत कुछ फिर आता है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन है, इससे मैंने आपको एक डिटेल में बनाया हूँ, मैं उससे आपको इस सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से देखोगे तो रेगुलर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे 60 सीट हैं, ठीक है, 60 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल के लिए होगा उसके लिए 106 पोस्ट हैं। रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए 929 पोस्ट हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो 2 साल का होगा उसके लिए 398 पोस्ट हैं। तो टोटल जोड़कर यहाँ पे 1493 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट रेगुलर की बात करें जिसमें 60 सीट हैं, उसमें सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। तो 16 वैकेंसी है, इसका पे स्केल आप देख सकते हो। बट ये किन के लिए है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्ट हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड बी एंड बीटेक यहाँ पे आपको मांग रहा है, और 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी कह रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसमें सेकंड है असिस्टेंट मैनेजर SNT के लिए, इसमें 9 पोस्ट हैं। बीटेक आपको साथ मांग रहा है, 60% इक्विवेलेंट होना चाहिए मार्क्स आपका, विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ भी आपको 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन मांग रहा है। थर्ड इसका देखा जाए असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, तो यहाँ भी 60% बीटेक वाले भी भर सकते हैं, मिनिमम 2 ईयर। तो जनरली ये जो पूरे पोस्ट हैं हमारे रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, इनमें सब में बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जरूरी मांगता है, ठीक है। तो आप इसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। फिर बी पार्ट में आते हैं रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की देखा जाए तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में हमारा 929 पोस्ट अवेलेबल है। तो 929 पोस्ट में पोस्ट 1 जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा। तो ये जो ओवरऑल है फुल ऑल डिप्लोमा वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, या फिर आप डिप्लोमा करके बी कर चुके हो तो आप एज अ डिप्लोमा बेस पे आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एक आध प्रॉब्लम और आती है कि अगर आप 10-12 के बाद अगर डिप्लोमा की हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आप बी करने के मतलब डिप्लोमा कर चुके हो फिर आप बी कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं ये चीज रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे देखोगे तो 3 ईयर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 26 सीट खाली है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 66 सीट खाली है, जिसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ये सब मांग रहा है, ठीक है।
फिर आप देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, तो यहाँ भी 59 सीट अवेलेबल है। 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल इक्विवेलेंट ट्रेड फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोई आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, बस आप डिप्लोमा अगर किए हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा अगर आप इन्वायरमेंट से किए हो तो आपके लिए 8 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। स्टोर्स के लिए 5 पोस्ट, स्टोर्स जो है जूनियर इंजीनियरिंग स्टोर्स, यहाँ पे 5 पोस्ट है। ये मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं वो ये पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे बीएससी जो बीएससी लोग किए हैं तो फायर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आर्किटेक्ट असिस्टेंट की बात करें तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट आपको जरूरी है। असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बीसी या बीएससी आपको जरूरी है। आप बीएससी या इनमें से कुछ भी विद मैथ के हेल्प से किए होंगे, ठीक है। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो एलएलबी वालों के लिए भी ये अवेलेबल है। और कस्टमर रिलेशन की बात करें तो 386 पोस्ट कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट में है, जिसमें 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। जनरली आप आपके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है जो बीई बीटेक किए हुए हैं या फिर आप कोई भी डिप्लोमा किए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कस्टमर रिलेशंस एसेट के लिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, आप कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो बीकॉम जरूरी है 48 पोस्ट के लिए। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 8 यहाँ पे डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, मिनिमम 2 ईयर, लेकिन यहाँ पे पोस्ट एक्सपीरियंस मांग रहा है। असिस्टेंट सीसी की बात देखा जाए तो बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म से आपको चाहिए, मास कम्युनिकेशन से तो 4 पोस्ट के लिए खाली है। स्टेनोग्राफर के लिए तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इजीली देख सकते हो। जो जरूरी है मैं आपको वो यहाँ पे बता देता हूँ। फिर देखा जाए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो भी बहुत सही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 106 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल से 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी से 17 पोस्ट है। इनमें मिनिमम 60% मार्क तो मांग रहा है, बट आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है। फिर आगे देखा जाए असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात किया जाए तो यहाँ भी पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, बट आपको बी बीटेक आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से करना जरूरी है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की बात की जाए 73 सिविल वालों के लिए जनरली ये पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो 8 सीए या आईसीडब्ल्यू या किए हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट डी सेक्शन जो हमारा है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट अगर देखा जाए तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 398 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ के जो है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैसा हमारा डिप्लोमा का चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप डिप्लोमा किए हो किसी भी ब्रांच से, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल का ज्यादा आपको मान्यता रहेगा, बट आप किसी इक्विवेलेंट ब्रांच रखा है तो आप इसमें मैकेनिकल वाले हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो 125 पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा तो आपसे मांग ही रहा है, और इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या आईटी से ही होना जरूरी है। सिमिलरली 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल या इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैकेनिकल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 139 पोस्ट के लिए। यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिविल वाले ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात करें तो 1 पोस्ट है, और ये बीसीए बीएससी वालों के लिए जनरली है। आगे देखा जाए तो आर्किटेक्ट असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा मांग रहा है आर्किटेक्ट से, तो उसके लिए 10 पोस्ट है। इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स है वो भी देख लेते। तो एज लिमिट यहाँ पे है, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 से 30 साल आपका एज, क्योंकि अलग अलग पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए 28 ईयर मैक्सिमम एज है, किसी में 30 ईयर मैक्सिमम एज है, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। एज लिमिट एज ऑन 1 दिसंबर 2019, या फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए द मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होना चाहिए। फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैक्सिमम 28 या 30 पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो अगर आप जनरल हो या ओबीसी हो तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर आप वुमेन हो तो आपके लिए 250 रुपीज ओनली एप्लीकेशन फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें सीबीटी 2 पेपर होगा, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल, दोनों में से कुछ भी मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू दोगे, एंड द फाइनल वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन ही होगा।
फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 2 स्टेज का ही आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, CBT देना पड़ेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन, काम खत्म आपका। फॉर कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट पोस्ट, जिसपे बी और बीटेक वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, काफी ज्यादा पोस्ट इसमें निकला हुआ था। बीटेक वाले किसी ब्रांच से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 3 स्टेज प्रोसेस है, CBT है, साइको टेस्ट होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग करना है आपको जस्ट यहाँ पे, और कुछ ज्यादा मार्क्स गेन नहीं, सिर्फ आप क्वालिफाई कर लोगे आपका काम हो जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन, बस। ऐसे ही आप इनका भी देख सकते हो, मेंटेनेंस पोस्ट के लिए भी। ना अगर पेपर की वगैरह बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट की बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 में एक ही दिन होने वाला है। सो हेल्ड ऑन सेम, पहले जिस दिन उसी दिन पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो जाएगा। पेपर 1 में देखा जाए जनरल अवेयरनेस टॉपिक देखा है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के आएंगे, और 1.5 आवर आपको ड्यूरेशन मिलेगा। सेकंड पेपर इंग्लिश के होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क का 45 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। माइनस मार्किंग वगैरह भी यहाँ पे आपको होगा, ठीक है। एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड आपका यहाँ पे। उसके बाद अगर देखा जाए कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर मेंटेनेंस के लिए, जो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल देखा था उनके लिए भी, ITI वालों के लिए भी जनरली है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के, एंड हाफ एन आवर। यहाँ भी माइनस मार्किंग है, 1/3 मार्क आपका डिटेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा दिल्ली मेट्रो का जॉब का नोटिफिकेशन मैंने को आपको देना था। आई थिंक आपको वीडियो ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो? सो गाइस, आई थिंक आपको सारे डिटेल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वारीज का मैं रिप्लाई करूं, और अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप वहां पे जो भी डिटेल है आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल, इसकी लिंक जो मैंने आपको PDF दिखाया है, सारे लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप जाकर वहां से सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।